हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। इसीलिए जितने क्वेश्चंस कराए जाए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और सारे आंसर्स को अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वीडियो के लास्ट में उनका रिवीजन भी दिया जाएगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरिसेंट, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। दोस्तों याद रखिए कि जो क्लोरीन गैस है ये फूलों का रंग उड़ा देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है तो याद रखिएगा फ्लोरिसेंट सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लेमना, ऑप्शन बी ऑर्किड, ऑप्शन सी वुल्फिया या फिर ऑप्शन डी साइकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुल्फिया। दोस्तों याद रखिए कि आवर्तबीजी पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है और सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा जो है वो वुल्फिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिए कि जो साबूदाना है इसे साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिलगोजा किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिए कि जो चिलगोजा है यह पाइनस के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिए कि जो शहद है ये फ्रक्टोज का सबसे अच्छा घटक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो सुक्रोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है तो ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। दोस्तों याद रखिए कि पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। और याद रखिए कि जो पारा है ये एकमात्र ऐसी अधातु है, इसमें ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो पारा है वो एक द्रव धातु है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिए कि यूग्लिना को ही हरा प्रोटोजुआ कहा जाता है, क्योंकि जो यूग्लिना है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल का रंग जो होता है ज़्यादातर जो होता है वो हरा होता है। तो याद रखिएगा कि यूग्लिना को ही जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है और हरा प्रोटोजुआ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने एस्पिरिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्लोरोक्विन है ये मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि है। आप सभी को पता है कि जब कोरोना वायरस का प्रकोप आया था उस टाइम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया गया था और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसका बड़ी मात्रा में जो उपयोग किया जाता है वो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी क्रिएलोफाइट्स, ऑप्शन सी जीरोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। दोस्तों याद रखिए कि ऐसे पौधे जो चट्टानों के ऊपर उगते हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है जिनकी जड़ें सबसे अधिक भूमि की गहराई में जाते हैं, याद रखिएगा उन्हें क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने वॉल्सम पुष्प से, ऑप्शन में डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी आलू के परकंद से या फिर ऑप्शन डी दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो इंसुलिन है ये हमारे शरीर के जो अग्न्याशय ग्रंथि है जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, इस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है। और याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन के अधिक या कम होने से हमारी बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है और ये जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, लगभग इन दोनों शैवालों का उपयोग जो किया जाता है वो सलाद के रूप में किया जाता है, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों जो सिल्वर आयोडाइड होता है जिसका फॉर्मूला AgI होता है, इसका उपयोग कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो चुनावी स्याही होता है इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो याद रखिएगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के विघटन से क्या निर्मित होता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी सैलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी कि प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वृक्षों तथा झाड़ियों का, ऑप्शन बी समुद्री जीवों का, ऑप्शन सी मधुमक्खियों का या फिर ऑप्शन डी फलों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री जीवों का। दोस्तों याद रखिए कि मेरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। दोस्तों वैसे तो दालों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन लगभग सभी पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दालों को वो प्रोटीन को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य दालों के उत्पादन में अग्रणी है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी सैक्रोटिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैक्रेटिन। दोस्तों याद रखिए कि सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन जो है वो सैक्रेटिन है। अगर आपको पता हो कि सर्वप्रथम ज्ञात एंजाइम कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथोनिक अम्ल भी है। तो याद रखिएगा बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? ऑप्शन आपके सामने उल्लू, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी टिड्ढा या फिर ऑप्शन डी सांप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिड्ढा। दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक पौधा है तो इसे हम सौपोसी कहेंगे। इस पौधे को कौन खाएगा? तो टिड्ढा खाएगा। तो जो टिड्ढा होगा ये टिड्ढा क्या होगा? ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है वो स्वपोषी से भोजन प्राप्त करता है। इस टिड्ढे को मान लीजिए कि मेढक खाता है तो मेढक जो होगा यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यानी कि दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DDT का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने उर्वरक, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी दवा या फिर ऑप्शन डी भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटनाशक। दोस्तों याद रखिए कि DDT जो है इसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक के रूप में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि DDT की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मूलर ने की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों अभी जो दिवाली का समय था उस टाइम आपने टीवी में बहुत देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला था। रियल में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो AQI होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने रेटिनॉल, ऑप्शन बी फिलोक्विनाइन, ऑप्शन सी थायमिन या फिर ऑप्शन डी टोकोफिरॉल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमिन। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ये चारों के चारों जो है ये वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोराइड से मुख्यतः प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने वृक्क, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी दांत या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत। दोस्तों याद रखिए कि फ्लोराइड की अधिकता से जो रोग हो जाता है फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और इसमें हमारे दांत जो है वो खराब होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के हड्डियों को पाउडर के रूप में कृषि में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा होती है। आपको बताना है कि पक्षियों की हड्डियों के पाउडर में किसकी भरपूर मात्रा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। दोस्तों आप सभी को पता है कि फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान कृषि में होता है और याद रखिए कि पक्षियों की हड्डियों को पाउडर के रूप में चेंज करके उसका उपयोग कृषि में किया जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी बोरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन। दोस्तों याद रखिए कि जो रेडॉन गैस है ये हमारे वायुमंडल के जो कह सकते हैं कि जो गैसें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्गन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लगभग इसमें रेडॉन की मात्रा ना के बराबर होती है। लेकिन याद रखिएगा कि इसका एक अच्छा उपयोग ये भी है कि रेडॉन गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राष्ट्र में शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने चिली, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी मैक्सिको या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। दोस्तों याद रखिए कि हरित क्रांति से जो शुरू की गई थी सर्वप्रथम मैक्सिको में शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1967-68 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। दोस्तों याद रखिए कि पालक के पत्तों में आयरन की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसी कारण से जब हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014। दोस्तों याद रखिए कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 2014 में की गई थी। याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कुछ ऐसे देश हैं जो कि अभी तक पोलियो मुक्त जो है घोषित नहीं हुए हैं। इसी कारण से याद रखिएगा कि भारत को पूरी तरीके से एशिया को पूरी तरीके से पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया है। याद रखिएगा कि पोलियो की टीके की जो खोज की गई थी वो जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का रडार किससे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिद्ध, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कबूतर या फिर ऑप्शन डी फाख्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर। दोस्तों याद रखिए कि प्रकृति का जो रडार माना जाता है वो कबूतर को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का हलवाहा किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा केचुआ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी हेगो डिब्रीज या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई पास्चर। दोस्तों याद रखिए कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी।
चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों याद रखिए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी हैजा या फिर ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेग। दोस्तों याद रखिए कि प्लेग को ही काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध का दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने किण्वन, ऑप्शन बी पास्चुरीकरण, ऑप्शन सी एस्टरीकरण या फिर ऑप्शन डी साबुनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। दोस्तों याद रखिए कि दूध का दही के रूप में चेंज होना या फिर खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी। दोस्तों आप सभी को पता है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है और याद रखिएगा कि नीली क्रांति का जो जनक माना जाता है वो हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो आप सभी को पता है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने जरायुस प्राणी, ऑप्शन बी राइजोम प्राणी, ऑप्शन सी अंडस प्राणी या फिर ऑप्शन डी समजात प्राणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज प्राणी। दोस्तों याद रखिए कि अंडे से उत्पन्न होने वाले जो प्राणी होते हैं वो अंडज प्राणी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए कि नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बालों में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी हड्डियों में या फिर ऑप्शन डी पेशियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेशियों में। दोस्तों याद रखिए कि हमारी मांसपेशियों में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, बालों में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है और हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन आपके सामने रसायन, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिकी या फिर ऑप्शन डी गणित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणित। दोस्तों याद रखिए कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी तो याद रखिएगा 1901 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा की गई थी तो याद रखिएगा स्वीडन के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे कहाँ बांटा जाता है तो याद रखिएगा इसे स्टॉकहोम में बांटा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे कब बांटा जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन आपके सामने है वैगनी रंग में, ऑप्शन बी नीले रंग में, ऑप्शन सी काले रंग में या फिर ऑप्शन डी लाल रंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रंग में। दोस्तों याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सर्वाधिक लाल रंग में होती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम किस में होती है तो याद रखिएगा वैगनी रंग में होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने खीरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी कद्दू या फिर ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर खीरा, टमाटर और जो कद्दू है इसको फल माना जाता है। वैसे तो चारों को सब्जी के अंतर्गत रखा जाता है लेकिन साइंस के लैंग्वेज में टमाटर, खीरा और जो कद्दू है इसे फल के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन जो आलू है इसे फल में नहीं रखा जाता बल्कि इसे तना के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी वायु दाब, ऑप्शन सी वृद्धि दर या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृद्धि दर। दोस्तों याद रखिए कि पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी विषाणु से या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद से। दोस्तों याद रखिए कि एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो फफूंद से होती है, यानी कि कवक से होती है। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बेंजीन, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी गैसोहॉल या फिर ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। दोस्तों याद रखिए कि मेथिल अल्कोहल को ही कास्ट स्पिरिट या फिर वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 24, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। दोस्तों याद रखिए कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या यानी कि चेहरे में हड्डियों की संख्या टोटल 14 होती है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी पोटोमीटर या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पपड़ी पर यानी कि क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। तो याद रखिए कि पृथ्वी के पपड़ी पर यानी कि क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वातावरण में सबसे गर्म परत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मीजोस्फीयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल की परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और सबसे ऊपर वायुमंडल है। सबसे नीचे जो मंडल है इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल और इंग्लिश में से ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और याद रखिएगा ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव अंडज है? ऑप्शन आपके सामने चूहा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी गिलहरी या फिर ऑप्शन डी खरगोश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंढक। दोस्तों याद रखिए कि ऐसे प्राणी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज प्राणी कहा जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया है, तो याद रखिए कि मेढक ऐसा ही एक जीव है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा टैडपोल कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक सेंगर, ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग या फिर ऑप्शन डी रोजर कार्नवाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक सेंगर। तो याद रखिए कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति है वो फ्रेडरिक सेंगर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी और रसायन दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। दोस्तों याद रखिए कि यकृत यानी कि लीवर को ही हमारे शरीर में रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर है। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटीमोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन याद रखिएगा कि एंथोलॉजी कहलाता है और पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी कहलाता है और याद रखिएगा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैलिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों याद रखिए कि ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोडर्मा या फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। दोस्तों याद रखिए कि जब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है और इसे आमतौर पर ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी वृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरुरज्जु। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये बनेगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। अब इसका सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप रोड से कहीं जा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं ऊपर की ओर है। अचानक मान लीजिए कि आपके पैर के पास कोई सांप आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका पैर उस सांप को देखने के बाद तुरंत के तुरंत दूर हट जाता है। इसका सीधा सा कारण ये है कि आपका दिमाग काम करने से पहले ही आपका बॉडी वर्क कर देता है, क्योंकि उसमें आपके साथ प्रतिवर्ती क्रिया होती है और इसका संचालन मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु के द्वारा संचालित होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो सबसे पहली बार खोज किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा मार्शल हॉल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। दोस्तों याद रखिए कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण संकेतक माना जाता है, यानी कि जहां पर भी वायुमंडल में वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है वहां पर लाइकेन अपना कलर चेंज कर देते हैं और इससे पता चल जाता है कि वहां पर प्रदूषण की मात्रा उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सुक्रोज। दोस्तों याद रखिए कि सुक्रोज को ही टेबल शर्करा कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। आप अपना 100% दीजिएगा और बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। सबसे पहले देख सकते हैं कि सर्वप्रथम ज्ञात हार्मोन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सेक्रेटिन है। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है, तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन का है। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो समुद्री जो जीव होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। प्रोटीन के विघटन से क्या निर्मित होता है, तो अमीनो अम्ल निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है, तो क्लोरोक्विन है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो पारा को कहा जाता है। सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है, तो वुल्फिया है। और शहद का मुख्य घटक कौन सा है, फ्रक्टोज है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दांत प्रभावित होता है। AQI किसका संचित रूप है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का है। DDT का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको टिड्ढे का, यानी कि टिड्ढा होगा। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राष्ट्र में शुरू की गई थी, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैक्सिको में शुरू की गई थी। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडॉन गैस है। पक्षियों के हड्डियों को पाउडर के रूप में कृषि में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडज प्राणी कहलाते हैं। नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हीरालाल चौधरी को माना जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। काली मौत किसे कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है। दूध का दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। आगे बढ़ते हैं।
एथलीट फुट बीमारी किसकी वजह से होता है? तो कवक यानी कि फफूंद की वजह से होता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि दर मापने में किया जाता है। इनमें से कौन सा फल नहीं है? तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया था वो आलू का दिया था। मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सबसे गर्म परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फियर है। पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। कास्ट स्प्रेड किसे कहा जाता है? मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 है। और वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? फ्रेडरिक सेंगर है। किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और कौन सा अंडज जीव है? तो मैंने आपको मेढक का उदाहरण दिया था। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो मेरु रज्जु के द्वारा होता है। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन करता है। टेबल शर्करा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहा जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? तो कबूतर को माना जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो में ही बता दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।